हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में अपन क्लास 11th का जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर हुआ है 20-21 का, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और जो बच्चे भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक चीज़ और, अगर आपको मेन बोर्ड्स में भी ऐसी प्रकार से तैयारी चाहिए, तैयारी करना है, पेपर सोल्यूशन, IMP क्वेश्चन सब कुछ चाहिए, चूँकि आपका जो है तो आपका बोर्ड का पैटर्न चेंज हो गया है ना, 9th-11th का सिलेबस भी चेंज हो गया, बहुत कुछ NCERT आ गया है। तो इस वजह से इसी नए पैटर्न में अगर आपको स्टडी करनी है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाना। हम आपके फाइनल ईयर तक हर वक्त आपके साथ रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और इसका सॉल्यूशन A to Z पूरा सॉल्यूशन आप देख लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि पहला आपका जो 80 नंबर का पेपर था आपका इंग्लिश का, आप देख रहे हैं, ठीक है। पहले सेक्शन ए में आपका पैसेज आई हुई थी। मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन बताता जाऊंगा, पूरा करने के लिए वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। पहला प्रश्न देखेंगे आप, पेपर से आप मिला लेना प्रश्न, विच इज द वर्ड पैसेज अबाउट टू हैपन का मतलब पूछ रहा था इसमें, तो आपको स्टार्ट कर देना था। क्या स्टार्ट, अगर स्टार्ट करके आए हो, बिगिन हो करके आए हो, तो ये कुछ भी करके आ जाते, तो दोनों सही थे। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा था कि आपको स्मॉल रिवर एंड दैट फ्लो इनटू लार्ज रिवर में इसका मतलब क्या था, तो ये आप चाहे ट्रिब्यूटरीज कर देते और चाहे स्ट्रीम्स कर देते, दोनों सही थे, कोई एक करके आ जाते। प्रोमिनेंट का नाउन पूछ रहा था, तो प्रोमिनेंट का हो जाता है, प्रोमिनेंट में आपको लास्ट में MENT लगा देना था, तो वो बन जाता है प्रोमिनेंटमेंट, ठीक है। अगला है मिनिमाइज, क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। अगला देखेंगे, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्लडिंग इन इंडिया, इंडिया में फ्लडिंग का रीज़न क्या है, तो इंडिया में रीज़न का फ्लडिंग का रीज़न ये है कि क्लाइमेट चेंज, ठीक है। एक तो ये हो सकता है क्लाइमेट चेंज केवल कर देते, या फिर यहाँ से लेकर के इतना और इतना पूरा क्लाइमेट चेंज तक कर देते, वन मेजर फैक्टर से। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट हैव द साइंटिस्ट एंटिसिपेटेड, तो इसका आंसर था यहाँ से लेकर के, बताता हूँ मैं, यहाँ से वन सेट ऑफ साइंटिस्ट एस्टिमेटेड दैट, यहाँ से लेकर के आप इंटेंसिव तक आपको पूरा आंसर लिखना था। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाट कॉजेज क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का क्या कारण था, तो ये भी आपको यही आंसर था, ठीक है। ये व्हाट कॉज रिजल्ट ऑफ एक्शन, ये ऑनसेट ऑफ साइंटिस्ट एस्टिमेटेड दैट मानसून कुड बी शॉर्टर इन ड्यूरेशन बट द मोर इंसेंटिव, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, ये नहीं है, कहाँ गया जी, ये हाँ, वन मेजर फैक्टर दैट कुड बी लीडर हायर सेकेंडरी, ये हायर सेवेरिटी फ्लडिंग इन इज द फ्यूचर इज द डेंजर ऑफ क्लाइमेट चेंज, या फिर इसके अलावा ये भी आप कर सकते थे, ये वाला क्लाइमेट चेंज इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन, ये वाला यहाँ से लेकर के आपको पूरा यहाँ तक एटमॉस्फेयर तक आपको कर देना था। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये एक जो दिए हुए नोटिशेबल, आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल, सालिएंट, स्टिकिंग, ये सभी जो है तो सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, जानते हो, तो किस वर्ड के हैं जो कि पैसेज में यूज़ किया गया, तो ये है क्या, प्रोमिनेंट, ठीक है, जो कि आपके पैसेज के लास्ट में आया हुआ है, ये प्रोमिनेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट जो लिखा, तो ये आपका सिनोनिम है। इसके बाद आपका ये अल्टरनेटिव आपको यूज़ करना था इसमें से कोई आपको, तो इसका अल्टरनेटिव होगा ऑब्जर्प्शन, ठीक है, ऑब्जर्प्शन होगा। फिर वाई डू साइंटिस्ट हैव अ साई ऑफ रिलीफ, तो इसका हो जाएगा साइंटिस्ट ने चैन की सांस कब ली, तो यहाँ आप देखोगे यहाँ से क्लाइमेट चेंज इज द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, यहाँ से लेकर के आप पूरा यहाँ तक लास्ट तक कर देना था, मोस्ट प्रोमिनेंट तक। इसके बाद आप देखिए व्हाट इज द फॉल, ये अर्थ फेल टू ऑब्जर्व रेन वाटर, तो इसका हो जाएगा ये यहाँ, ये आप देखोगे कहाँ गया जी, ये इट मानसून रेफर, ये प्रेफर पीरियड ड्यूरिंग, यहाँ तक अर्थ तक, ठीक है। फिर आगे दूसरे पैसेज में आ जाओ, दूसरे पैसेज फटाफट कर देना, ठीक है, फटाफट मैं करवा देता हूँ आपको। ये पूछ रहा व्हाट द पर्पस क्या था एपेक्स मुंबई में स्टडी कंडक्ट करवाने का, तो ये था, इस पास पर्पस था, यहाँ से लेकर के सेंचुरी तक आपको करना था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर हेल्पफुल फॉर अस, तो इसका सबसे पहले आपका आंसर मिल जाना था, यहाँ से लेके ये पूरा और ये इम्प्रूवमेंट तक, राइट, ये आपका दूसरा आंसर था। थर्ड है, विच मेथड वॉज अडॉप्टेड बाई अपेक्स प्रोफेशनल फॉर द डाटा कलेक्शन, तो ये आपको आसानी से मिल जाता है, यहाँ पास आप देखोगे ये द डाटा कलेक्शन यूजिंग द ये क्वेश्चनायर मेथड, ठीक है। इसके बाद फिर से आप देखना अगला क्वेश्चन, हु वर द अपेक्स प्रोफेशनल कौन थे, तो ये आपको मोटे अक्षर में लिखा हुआ है, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, PhD स्टूडेंट्स, ये थे अपेक्स प्रोफेशनल। फिर हाउ मेनी क्वेश्चन आयर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ मेनी वर रिसीव्ड, तो डिस्ट्रीब्यूटेड 200 थे और 143 आपके जो थे क्वेश्चन आयर ये रिसीव्ड हुए थे, ठीक है, हुआ क्लियर। अगला सप्लाई द वर्ड फॉर द ये रिसर्च, तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन आयर, ठीक है, क्वेश्चन आयर। इसके बाद है अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, 100 ईयर के पीरियड को क्या बोलते हैं, तो इसको सेंचुरी बोलते हैं, और 10 साल के जो है तो समय को पीरियड को क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं। और हाउ मेनी कैंडिडेट डिड नॉट सबमिट, तो आपको 200 में से 143 घटा देना था, तो उसका लास्ट वाले का आंसर मिल जाता। फिर इसके बाद थर्ड पैसेज आई हुई थी, इसके बाद नोट समरी करनी थी, तो नोट समरी का सबसे पहला कारण ये है, सबसे पहली बात ये है, इसकी कंडीशन ये है कि आपको पहले फुल कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। अगर कॉन्फिडेंट हो तभी आप कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता कि, अगर मान लीजिए इट से लेकर के आपने इतना कर दिया, अगर आप सोचते हो कि यार ये गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या करें, कैसे करें, तो देखो हाफ ईयरली तो होगा, लेकिन फाइनल को आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। ये जो टीचर और स्टूडेंट मिलकर
आपका जो ये नोट समरी वाला क्वेश्चन है, इसको क्या है डिफिकल्ट हाउआ बना दिया कि बहुत बड़ा है यार, नोट समरी नहीं बनती है, ऐसा फलाना डिम का घंटा, कुछ नहीं ऐसा। बहुत ही आसान पेपर है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरों के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो पक्का क्या करना है, तुम्हें एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक का तुम आंसर लिख के आ जाओ, 5 पॉइंट तुम करके आ जाओ, 100% तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। कोई भी एग्जामिनर भी होगा ना, तुम उसके लिए अलग से आंसर नहीं बनता नोट्स के लिए, तुम्हारे पैसे से ही नोट्स बनानी है। तो तुम यहाँ से करके आओगे तो ऐसे उसी जिस प्रकार से आप पॉइंट्स बाय पॉइंट, जैसे एक फुल स्टॉप से दूसरा फुल स्टॉप करके आओगे, 5 पॉइंट बना के 100% फुल मार्क्स मिलेंगे आपके नोट समरी के। टाइटल इसका लीडरशिप था और समरी आपको इसमें से पूरा मतलब 3-4 लाइन आपको कर देना था पूरा डिटेलिंग। इसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ था, तो माई ब्रदर इज, इसका हो जाएगा एन, इसका हो जाएगा सम, मैं डायरेक्ट जल्दी बता रहा हूँ, इसका हो जाएगा वेंट, इसका हो जाएगा हैड स्टार्टेड, ठीक है। इसके बाद इसका हो जाएगा बिगन, ठीक है, इसका हो जाएगा, फिर इसके बाद ही सेव्ड मनी, फिर हो जाएगा यहाँ से टू बाई ए न्यू कार, हिज एम वाज हट जाएगा, ही सपोर्टेड मी तो हो जाएगा ही डिड नॉट सपोर्ट मी, ही डिड नॉट सपोर्ट मी, इसलिए कि सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी और नेगेटिव नॉट लगेगा। इसके बाद आप देखेंगे हरी इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका वॉइस बनाना है तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई हरी, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई हरी, ठीक है। अगला है अनलेस यूज करना है तो लगा दो अनलेस ही टेक्स टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। अब देखो अब बोल रहे हो कि फैक्ट क्यों नहीं बता रहे सर कि कैसे आ गया, ये कैसे बना लेगी, तो इसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा। ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैंने फैक्ट बता दी, इस वजह से जुड़े रहना। आपके फाइनल की तैयारी पूरे यूजेज जितने भी ग्रामर सेक्शन सब कुछ करवाएंगे तैयारी, तो चैनल से जुड़े रहना और इंस्टाग्राम टेलीग्राम के चैनल पर जरूर जुड़ जाओ, वहाँ अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसका आपको रीअरेंज करना था तो दे हैव वॉन द मैच हो जाएगा, दे हैव वॉन द मैच। इसके बाद पोएम आई हुई थी, तो गाइस आपको ये पोएम को भी आपको कैसे, आपके पूरी एक्सट्रैक्ट्स है, मैंने बताया भी था कि एक्सट्रैक्ट्स 100% आती है, ठीक है। तो ये दो पोएम है, मतलब कोई सी भी आपको अथवा में सॉल्व करना था, ठीक है। तो मैं पहले का बताऊं तो पहले में ये जो क्वेश्चन है आपके 2 आए हुए हैं, तो ये पूरे आपके लेसन से थे, तो आपको लेसन अगर आपने पढ़ा होगा तो बन जाएगा। इसकी बात करें पिक ओड वन, तो इसका जो हो जाएगा ओड वन सबसे अलग क्या है, तो देखिए टेम्पररी मतलब अस्थायी, शॉर्ट लिव्ड मतलब छोटा थोड़ी लिव्ड रहना कुछ समय के लिए, ट्रांजिएंट मतलब भी होता है कुछ समय के लिए, अस्थायी हो जाएगा। परमानेंट हमारा आंसर, परमानेंट मतलब हमेशा के लिए रहना, तो ये हो जाएगा आंसर। अथवा में था, अगर इसको किया तो अच्छी बात है। इसके बाद अच्छा अथवा वाला बता दे कौन सा करके आओ, द नेम ऑफ द पोएम, ये आपको कोशिश करना था। इसमें हो जाएगा वॉइस, ये सॉरी रेन या की वॉइस को ये कर लेना। व्हाट इज द वर्ब फॉर्म, स्टैंजर का वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, तो स्टैंजर का हो जाएगा स्ट्रेंज, ठीक है। स्ट्रेंज, ये स्ट्रेंज तो नाउन है, ये स्ट्रेंज ये आपका, ठीक है, बी नंबर। फिर इसके बाद रीड द पैसेज केयरफुली, इसको भी बताना था, पैसेज ही था, तो पहले का आंसर हो जाएगा सी सेड दैट हर एंड वाज नियर। फिर इसके बाद दूसरे का हो जाता है सी वांटेड टू टॉक विद हर फैमिली, मैं पूरा आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ। फिर इसके बाद व्हाट इज द डॉक्टर ओपिनियन ग्रैंड्स मदर, तो ये हो जाएगा सी वुड बी वेल सून, ठीक है, ये आंसर थे। इसके बाद फिर से अथवा में आया हुआ था, इसको भी आपको पढ़ लेना था, ठीक है। फिर आप देखोगे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, देखो चूंकि आपके हाफ ईयरली तो निकल गए एग्जाम्स, अब मेन बात क्या है, मेन बोर्ड्स सॉरी मतलब फाइनल एग्जाम में आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको जैसे कि सिलेबस और पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो आपको पूरा का पूरा ये जो पेपर आया हुआ है हाफ ईयरली का पूरा आपको सॉल्व कर लेना, ऑल सब्जेक्ट का, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम हो, चाहे बायो, चाहे आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से हो, सभी पेपर का, इंग्लिश का भी सॉल्व कर लेना पूरा का पूरा। अब कोई भी दिक्कत अगर आ रही है आपको, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखो, तो मैसेज करो, जवाब देंगे। हाँ सॉरी वो कभी कभी जवाब नहीं दे पाता, कुछ रीजंस की बस, नहीं तो वीडियो में कमेंट कर दिया करो, तो वीडियो को कमेंट पढ़ता रहता है, तो वीडियो के कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा और आपको चैप्टर मतलब क्लास भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब क्या है, जो भी ग्रामर सेक्शन होगा, अब क्या है कि ये सॉरी हाँ एक इसे देख लो, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे तो ये आपको पूरा चैप्टर से था, तो चैप्टर से आपको देख लेना था, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अब इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए हुए हैं जो कि आपके फाइनल एग्जाम में पक्का आएंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उन प्रश्नों को आपको पढ़ना है, तो पहले जब आप पूरे ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे ना, तो फिर ये तो बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि कौन सा आएंगे नहीं। लेकिन मैं बता देता हूँ, ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, ये 2 क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना, ये इनमें अथवा वाला, ये वाला भी और अथवा वाला, ये सभी आपको इन प्रश्नों को पढ़ लेना है, क्योंकि आपके फाइनल पेपर में 100% आपसे पूछेगा, 100% पूछेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आप देखोगे ये चैप्टर आया हुआ है, सॉरी चैप्टर बोलता हूँ, ये क्या हुआ है सपोर्टेड, ये आपको राइट है नोटिस आपको लिखना है, ठीक है, रेजिडेंस वाटर के लिए, ठीक है। और किसके लिए लिखना था, वाटर डे स्टोर वाटर क्लीनिंग, राइट है नोटिस, तो 50 वर्ड एडवाइजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ स्टोर वाटर अप डे यू आर, ये आपका जो भी था डेट था, ठीक है, टाइम वाइम सब दिया हुआ है, आपको नोटिस लिखना था। इसके बाद आप यहाँ जाएंगे तो नोटिस ही लिखना था स्कूल में, ठीक है। एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो स्टूडेंट्स को मतलब बताने के लिए कि एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे अपना राइटअप जो तो सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद ये पोस्टर आया हुआ था, एक सेकंड, पोस्टर का आया हुआ था एनिमल वाला, ठीक है, डिजाइन, हाँ एनिमल के अगेंस्ट जो होता है। दूसरा पोस्टर आया हुआ था, ठीक है, दूसरा पोस्टर आया हुआ था कैच स्लोगन बाय बी डिस्प्लेड इन स्कूल प्रीमिसेस, ठीक है। तो आपको ये वाला आसान था, तो ये दोनों पोस्टर को आपको तैयार कर लेना, आपके फाइनल ईयर में आएंगे,
ठीक है। एनिमल वाला तो पक्का आएगा। ट्रीज़ का याद कर लेना। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाली आई हुई लाउड स्पीकर की। इसके बाद आपका ये एडवाइस करना है स्मोक के, मतलब बैड कंपनी छोड़ दो बुरे लोगों का साथ। लेकिन ये लाउड स्पीकर वाला पक्का याद किए होगी आप। तो लाउड स्पीकर नहीं याद किए तो याद भी कर लेना फाइनल के लिए। फिर आया सबसे लास्ट में जो है तो ऐसे की बात रही। तो ऐसे में अब आप बहुत से दुखी होगे कि ऐसे वंडर ऑफ साइंस का नहीं आया। तो वंडर ऑफ साइंस में आप भरोसा उठ गया ना, तो इंपॉर्टेंस आप ट्री का जरूर पढ़ लेना। ठीक है, आप पॉइंट्स पढ़ लेना। देखो 5 पॉइंट अगर आप कम से कम 5 पॉइंट करके आते हो तो पूरे का पूरा आपका नंबर मिलेगा 100% गारंटी के साथ। और एक चीज़ और सबसे नई चीज़ है कि आपको इसका कोविड-19 का आपको पढ़ लेना है, कोविड-19 का। ठीक है, कोविड-19 का इसलिए पढ़ लेना क्योंकि ये नया पैटर्न है, इस वजह से कोविड-19 का आएगा ऐसे, तो इसे आपको पढ़ लेना। देखो अथवा में अलग से आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और ऐसे ही फाइनल ईयर की तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको पूरी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे और पूरी क्लासेज आप जो है तो अटेंड करते रहो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अलविदा, जय हिंद, जय भारत।